महात्मा बुद्ध कीड़ी भी थले मर जाए तो किते सारा दिन रोंदे रहंदे सन, ये की हो गया, मेरे पैरों थले कीड़ी क्यों आ गई। और कृष्ण ते अर्जन नूं कहंदे ने शस्त्र चुक लड़ना है, खून खराबा करना है। कोई सोच सकता है? महावीर एक कीड़ी भी मर जाए सारा दिन रोंदे रहंदे सन, हे प्रभु मेरे कोल की हो गया। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे चौंकार हमा हीलते दरगुयस हलाल अस्त बुरदम बशमशीर दस। प्यार नाल, क्षमा नाल, दया नाल अगर जालम अपने कदम नहीं रोकदा, तलवार कढ़ के ਉਹਦੇ कदमां ਨੂੰ रोकना मैं अपना धर्म समझदा। मेल भी नहीं खांदी कर भाई साहब भाई नंद लाल ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भी बोल लबा लब्बे कुन दम बदम नोश कुन गमे हर दो आलम फरामोश कुन। स्वामी जफरनामे दे बोलने ऐ औरंगजेब तेरे दमां दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है। इन्हां प्यालियां नूं भर ले खुदा दे नाम नाल, अल्लाह हो जपिया कर। निर्वैर हिरदा सारियां नूं इक्को ही सलाह देंदा है, लबा लब्बे कुन दम बदम नोश कुन गमे हर दो आलम फरामोश कुन। दो जहानां दे गम जे तू दूर करने ने, मिटाने ने, दमां दे प्यालियां दे खुदा दा नाम भर ले। तेरे प्याले खाली ने, खड़कदे रहे। जिन्हां दे दमां दे कुछ नहीं आंदा वही रोला रप्पा बहुत खांदे ने, भी मैं सुना। धार्मिक झगड़े भी वही करदे जिन्हां दे दमां च कख भी कोई कुछ भी नहीं। चाहे इस्लामी जगत दे झगड़े होवन ये मजहब दे नां ते, चाहे सिख जगत दे चवन, चाहे हिंदू जगत दे चवन, धर्म दे नां ते वही झगड़दे ने जिन्हां दे दमां च कख भी नहीं। ये भी महसूस करदे खाली प्याले ने, खड़कदे। अगर ये भरे हो, पता है भगत कबीर भी कहंदे ने, कहो कबीर छूचा घट बोले भरिया होए सो कबू न डोले। थोड़े जिहे दो घुट किधरे हैगे ने कड़े दे पानी दे ते ओ छणकदा ज्यादा चलदे आवाज आंदी है, पर भरिया होवे आवाज कोई नहीं, खामोश। वो तो चुप हो जाते, खामोश हो जाते, वो डोलते नहीं, खड़कते नहीं, टकराते नहीं। जिथे किते टकराव वाली गल होवे हाथ जोड़ देंगे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। और समदृष्ट भी हो जाएंगे, वितकरा भी नहीं रहेगा। मैं तो पढ़ के हैरान होया, एक मुसलमान नो हाफिज नो, ईरान का एक सूफी संत है, कहंदे हाफिजा गर वसल ख्वाही सुला कुनबा खासो आम। रब दा मिलाप चाहना है, खुदा दा वसल चाहना है, कर ले सुला सारियां नाल, हर एक नाल सुला कर ले। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। ये रस्ते च कोई मुसलमान मिल जाए सलाम अलैकुम कर छड़ी, अल्लाह कर छड़ी, हिंदू मिल गए राम राम कर छड़ी, हद हो गई। मुसलमान ते मुसलमान तो यह कहते हैं जेड़ा इस्लाम के झंडे थले नहीं आया काफर है, ये नहीं कहता। वितकरियां दे जीण वाला अजे मनुख जप दी मंजिल नूं नहीं छू सकिया। ये भी मैं अर्ज करना, ये वितकरे नहीं रहंदे, ये मिट जाते। भजन व्यापक भी हो सकता है, समूहक एक कथा कीर्तन और वाहिगुरु मंत्र दा जप समूहक भी हो सकता है, पर व्यक्तिगत भी हो सकता है, और व्यक्तिगत लाजमी है। जपना सी दुष्ट दमन नो हेमकुंड चलेगा, कल्ले कोई भी नहीं। जपना सी पांडवां नो उधर ही चलेगा, जिहड़ा उत्तराखंड का पहाड़ है, भारत के करीबन 90% ऋषि मुनि उत्थे ही जप तप करते और कले हैं। ये कल चाहिए, एक कल विच मनुख का अपना मन पूरा सामने आ जाता है। अगर वो देखण वाला होवे, कोई जप की तड़प रखण वाला, तो पता भी चलेगा। लोकी सतसंगी कहंदे अंदर ते बड़ा कुछ संग चलदा, लोकी ते कहंदे बड़ा दानी अंदर ते बड़ी बेईमानी चलदी। लोकी अपने मन किथे देखते हैं, कौन देखता? एकांत दी इस वास्ते लोड़ है, दूजियां नूं छड़ अपने आप नूं वेख। एहो मन आरसी कोई गुरमुख देख। फिर अंदर जो ये सारा अनर्थ दिखाई देंदा है, हुण इहनूं दूर किवें करिए? अशुद्ध विचार शुद्ध विचारां नाल ही दूर होणगे। चंगे विचार मन की शुद्धि है, चंगी सोचनी मन की शुद्धि है।
इस वास्ते एकांत लाजमी है। भाई गुरदास जी ने एक दलील दी है, मैं देंदा नहीं होंदा पर सामने आ गई है। पुत जड़े वन कोठड़ी कुड़ावा माणा संभाहू जाना। एक स्त्री ने अपने तन विचों किसी होर धन नूं जन्म देना है, सड़क ते नहीं देंदी। पुत जने वन कोठड़ी, भाई गुरदास जी दी वार है। एक जीवन विचों किसी दूसरे जीवन नूं जन्म देना है, सरेआम नहीं, बाजार विच नहीं, इकट्ठ विच नहीं, एकांत दे। पुराने जमाने कोई होई तो एक दाई होई, अजकल होई तो कोई एक चलो लेडी डॉक्टर हो गई, नर्स हो गई। अक्सर देहात दे ते भी नहीं होता। अपने ही मन विचों परमात्मा नूं जन्म देना है, दूजे दा होना विघनकारी भी हो सकता, संकोच पैदा कर देता। जिवें इस्त्री दे अंदर संकोच पैदा हो सकती अगर बथेरे लोग खड़े हो, किस तरह जन्म दे संकोच पैदा होगा। ये उदाहरण मैं देंदा नहीं होंदा, पर क्योंकि भाई गुरदास जी का मैं थोड़े सामने रखदा पिया, किधर असली तो समझ लेना। पुत जने वन कोठड़ी, एक गुप्त कोठड़ी दे जन्म देंदी है बच्चे का, सड़क ते नहीं देंदी, बाजार विच नहीं देंदी। एक जीवन विचों किसी होर जीवन नूं जन्म देना है, एक तंग तारीख कोठड़ी दे, बाजार विच नहीं। इस शरीर दे चों जद परम चेतना का जन्म होंदा है, परमात्मा का जन्म होंदा है, ये मन जद जोत स्वरूप बनता है, ये वास्ते भी एकांत चाहिए। दूजे का होना विघनकारी है, विघनकारी। मैनू चंगी तरह याद है, भावें 30 साल पुरानी गल है, 10 साल रहा है संबलपुर के नेड़े एक बुरला जिथे हीराकुद डैम बने। दिन के समय महानदी उत्थे वगदी है, मैं उत्थे चला जाता सी कदी कदाई, नाल एक पहाड़ी से ऊपर एक छोटा जिहा मंदिर से, गुमटी जिहा जिवें बना देंदे भारत, थां थां ते गुमटियां बने गए। एक दिन जब मैं उत्थे गया, एक साधु बैठा से, मैनू देख के चीख निकल गई थी और अपना सिर पत्थरां ते मारन लग पिया। मैं भज के छुड़ाया, खूनो खून हो गया सी। मैं आखा मित्रा, मेरा आवना कोई अपशगन हो गया? कहने लगा हाँ, मेरी खेड बन रही सी, तू आ गया। मेरी तो कुछ खेड बन रही सी, कितने साल हो गए मैं खपदियां खपदियां, अज खेड बन रही सी, तेनू पता नहीं कल युग बना के भेज दिता है। कहंदा होर मैं अपशब्द नहीं कहंदा, विधाते नू यही मंजूर सी, पर तेरे आने नाल मेरी खेड बिगड़ गई। अजे तक मैनू बोल याद नहीं उसते। मैं फिर अपना मथा उहदे कदमां ते रखिया भी मेरे कोल गलती हो, माफ कर, हो गई ये गलती, भुल हो गई। मैनू भी नहीं पता सी तेरी इस तरह की कोई खेड बन रही सी, तो मैं आ गया। मेरी आमद कदमां दी आहट, पत्थरां दे चों लंघ के मैं जा रहा सी, रस्ता पत्थरे वाला। कहंदी तेरी आहट ने, तेरे दृश्य ने, तेरे शरीर दे आण नाल जो इत्थे वाइब्रेशन तरंगां बनियां, मेरी खेड बिगड़ गई। कितने साल हो गए मैनू उड़ीक कर गया, अज बनन लगी सी। फिर मैं हुण अर्ज करा गुरु अर्जन देव जी का एक बोल सुना के मैं समाप्ति भी करा, विशा भावें इनू बोलते जाइए गल मुकदी ते है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक, सेज विछाई कंत को किया हब सिंगार, परमात्मा दे लई अंतिश करन दी सेजा विछाई सी, शरधा नाल, प्यार नाल, गुणा नाल विछाई सी। सेज विछाई कंत को किया हब सिंगार, इति मंज न समावनी जे गल पैरां हार। कोई श्रद्धालु आया होना है जरूर, आप दी ज्ञात लई अर्ज करा। टैगोर ये 2 पंक्तियां पढ़ के रो उठदा सी, कहंदा इश्क दी दुनिया च, प्यार दी दुनिया च इतनी बारीक गल किसी ने नहीं आखी जितनी गुरु अर्जन देव जी ने कह दी। सेज विछाई कंत को किया हब सिंगार, इति मंज न समावनी जे गल पैरां हार। भाई साड़ी खेड बन रही सी, कोई गल बन रही सी, तुम गले च हार पा दिता, ये दीवार बन गया, हार दीवार बन गया। गलवकड़ी ते लगे असी, गले नाल गले ते मिले, पर तेरा हार दीवार बन गया।
टैगोर कहते हैं सन प्यार दी दुनिया इतनी बारीक गल अज तक किसी ने नहीं आखी जो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं। बाद किधरे पंक्तियां मेरे सामने आईयां सन उस साधु की ताड़ना तो बाद मैं कि ठीक कहता सी, मेरा जाना दीवार बन गया। जप करदियां कुछ ना कुछ घटनावां घट सकदियां ने, दूजे दा होना विघनकारी होंदा। मैं जिन्हां नाल गुरबाणी व्याकरण पढ़दा रहा, गुरबाणी ग्रामर, बाबा बलवंत सिंह बड़े मशहूर सन, पढ़ाण दे उस्ताद सन ते कथा भी करदे सन। मैनू कहने लगे इस तरह के बंदे दे नेड़े कदी ना जाए, कोई खेड बनती देखें, अगर उसके मुँह आप शब्द लग गया तो हो जाएगा, उस शराब समझ लें, तेन लग जाएगा। उन्हें मेरा किधरे शौक देख लिया सी बई इहो जिहां दे बंदियां दी मैं टोले च रहना तो चला भी जाना। कहने लगे ना जाया करें, जब कोई खेड बन रही हो ना जाए, अगर उसके मुँह को आप शब्द निकल गया तो लग जाएगा, तो हो जाएगा। उस दिन तो बाद फिर मैं थोड़ा जिहा भयभीत भी हो गया। और दुनिया च इस तरह की खेड बनते मैं देखदा, बनती है कहीं ऐसी खेड नहीं। ये गल वखरी है कि हर मुल्क दे इस तरह के बंदे नहीं आते, हर शहर दे नहीं आते फिर भी होंगे, हर जंगल दे चंदन नहीं आता फिर भी होंदा है, किधरे होंदा है। हर जगह केसर नहीं पैदा होंदा फिर भी पैदा होंदा है, किधरे होंदा है। हर जगह भगत नहीं आते फिर भी होंदे ने, किधरे होंदे। जुगड़ियां हुई आत्मावां होंदियां, रब नाल भेजियां हुई आत्मावां होंदियां ने। सिखण वास्ते कोई माड़ी गल नहीं, बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू जप लईए। क्योंकि कई दफा दास नूं कई कह देना, मैं भी संगत कह देना इंज करिया करो, पर कलियां करिया करो। पर इतनी गल कहंदा तो मैं संगत ही हुंदा, और कोई संगत भी बैठ के करे है सिर वाहिगुरू दा जप तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज। फिर जे हुण ओहदे च लंबियां चौड़ियां गल्लां जोड़ दईए, यह अवस्था बनेगी, यह बनेगी, यह बनेगी, सारियां दी एक जैसी नहीं बनगी, नहीं बनेगी। जप कीता सी महात्मा बुद्ध ने कोई होर खेड बन गई, जप कीता सी कृष्ण ने कुछ खेड होर बने। महात्मा बुद्ध कीड़ी भी थल्ले मर जाए तो किते सारा दिन रोंदे रहंदे सन, ये की हो गया, मेरे पैरों थल्ले कीड़ी क्यों आ गई। पर कृष्ण ते अर्जन नूं कहंदे ने शस्त्र चुक लड़ना, खून खराबा करना, कोई सोच सकता है। महावीर एक कीड़ी भी मर जाए सारा दिन रोंदे रहंदे सन, हे प्रभु मेरे कोल की हो गया। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे चौंकार हमा हीलते दरगुयस हलाल अस्त बुरदम बशमशीर दस। प्यार नाल, क्षमा नाल, दया नाल अगर जालम अपने कदम नहीं रोकदा, तलवार कढ़ के उहदे कदमां नूं रोकना मैं अपना धर्म समझदा। मेल भी नहीं खांदी। नाम जप के अलग अलग अवस्था बनती है, अवतारां दी एक अवस्था नहीं बनी तो बाकियां दी की अवस्था एक बने नहीं बनती, अलग अलग बनती। किसी दे अंदर कुछ बन जाता है, किसी दे अंदर कुछ बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करा, भावें कुछ भी बनता है, रस एक होंदा है। चाहे वह अल्लाह हो करदे हैं बाबा फरीद पहुंचन, ते राम राम करदे हैं रामानंद पहुंचन, ते गोबिंद गोबिंद करदे हैं जयदेव पहुंचन। क्योंकि जयदेव गोबिंद गोबिंद जपण नूं कहंदा है, गोबिंद गोबिंद दे च जप नर सकल सिद्ध पदन, ये कहंदा गोबिंद गोबिंद जपो। फरीद कहंदा अल्लाह हो अल्लाह हो। कबीर पंथियां नूं सतनाम ही कहंदे ने, सतनाम दा जप करदे ने। इन्हां सारियां भगतां दा मंत्र भी एक नहीं है, ये भी मैं अर्ज करदे आ जिहड़े बैठे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे, इत्थे अलग अलग जपदे ने। फिर हुण गुरु नानक दा फैसला, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम, जितने भी तेरे नाम ने असीं सदके जांदे आ, कुर्बान जा। असी राम तो भी सदके जाने, असी अल्लाह तो भी सदके जाने, असी गोबिंद तो भी सदके जाने, नारायण तो भी सदके जाने। लेकिन फिर भी कोई गुरु नानक नूं पुछ लवे ते गुरु नानक नूं देख ले कि उन्हां दी रसना तो वाहिगुरू निकलदा सी। इस तरीके नाल वाहिगुरू जपण वाले पैदा होए। दीक्षित कराण दी प्रथा चली, वो इस तरह चली, चरण धोए रह राश कर, चरना अमृत से खां पिलाया, चरनामृत दे के सिख बना लिया, ते आख्या हुण वाहिगुरू जप। सिखी दा दायरा वध गया तो 22 मसन स्थापन किए गए, ये भी चरनामृत पिला के जो है नाम जपांदे। लेकिन ये मसंद भ्रष्ट हो गए। तो इस प्रथा नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म करके 5 प्यारे अगे किए। और जो वाकई गुरु नानक की मर्यादा के मुताबिक जप करदा जो गुरु नानक ने कीता सी, तो 5 प्यारे मूल मंत्र गुरु मंत्र जपण नूं कहंदे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਖੇਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਖੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰੇ ਖੋਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਤਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਈਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਣੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। 26 ਅਵਤਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾ। ਜਪਣਾ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਵਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਇੱਕੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਬਣਦੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ ਬਣਨਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹਕਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹਾਫਿਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਤ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚਲੇ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਅਜ਼ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ, ਬਾ ਖਲਕ ਚੁਨਾਜ਼ੀ ਕਿ ਕਯਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ, ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲੇ। ਬਾ ਖਲਕ ਚੁਨਾਜ਼ੀ ਕਿ ਕਯਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਜੋ ਹੈ ਬਲਣਗੇ। ਅਜ਼ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ, ਬਾ ਖਲਕ ਚੁਨਾਜ਼ੀ ਕੇ ਕਯਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ, ਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗਰ ਰਵੀ ਕੇ ਚੁਨਾ ਜ਼ੌ ਕੇ ਤੁਰਾ, ਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਫਾਨਦ ਇਮਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੀ, ਮਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਗੂ। तो खुदा दे घर भी नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा तो खुदा तो नंबर 2 हो जाएगा। सब तो अखीर दे च नमाज पढ़ी ताकि तेरे नाम नू भी कोई ना जाने, किसी नू पता ही ना होवे। ये हाफिज कहंदा जद कोई इस तरह करदा है किसी नू कुछ ना पता होवे, उसे दिन खुदा दी होंद दे सामने आउंदा है, उसे दिन खुदा दी अखां दे सामने आउंदा है। उस तो पहले ने जो सारियां दी अखां दे सामने होने की कोशिश करदा है, खुदा दी अखां तो ओझल हो जाता है। गुरु नानक ने तो बड़ा निर्माण शब्द सानू दे दिता, कौमी सिख तो सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। सिख ही है, सिख दा मतलब है मैं सीखना चाहना, अजे भी सीखना चाहना, मैं पूरा नहीं जानता, इन्नी ते गल है। इस तो निर्माण शब्द होर केड़ा लभोगे मनुखी दुनिया विच, मनुखी लुगात दे इस तो निर्माण शब्द होर केड़ा लभोगे। बुढ़ा भी हो गया सिख हाँ मैं, अजे भी सीखना चाहना, सीखण नूं बहुत कुछ है, मैं कित्थे पूरा सीख सकदा। इस वास्ते हंकार ते सिख नूं फबदा ही नहीं।
पर मैं अर्ज करा बड़ा प्रबल हंकार देखने को मिलता है, बहुत प्रबल। इस वास्ते जितना टकराव, जितनी तकरार, जितने झगड़े इस छोटी जी कौम विच ने, बाकी कौमां च नहीं थी। हंकार नाम सतगुरु ने दिता सिख, तो सिख है, मरदे दम तक सिख है, और अंदर भावना पैदा कर सीखना चाहता। मैं फिर अर्ज करा एक दम दे च वाहिगुरु शब्द पूरा हो जाए, दम दम सदा संभालदा, लेकिन जबान उच्चारण करे कि मन भी उस दम दे च आ जाए। मन नहीं आउंदा, क्यों नहीं आउंदा? ये सारिया गल्लां ते फिर मैं किसी वक्त करांगा, क्योंकि इस वक्त खोल के नहीं बयान कर सकता, समा भी काफ़ी हो गया, थानू लेट ना करिए। जो कुछ सतगुरु ने सूझबूझ दी सी मैं थोड़े सामने जो है रख दी है। बहाने सारे ने उन्होंने याद करन दे, सेवा करदियां भी उसकी याद आ सकती है, बाणी पढ़दियां भी उसकी याद आ सकती है, 100 बहाने ने उन्होंने याद करन दे। मैं सुते सिरी अर्ज कर दिया, मैं जिन्हां कोल पढ़दा रहा, रस्ते च एक दिन बैंगणा का खेत सी, ऐ बताऊं कि कोल बैठ गए। बल बल जाऊं श्याम सुंदर के, अकथ कथा जाकी बात सुने। श्याम रंग उसनू कहंदे, बहुत काला भी ना होए, सांवरा, उन्होंने श्याम रंग कहंदे। इस रंग का भरिया होया खेत, मैं 1 घंटे रोंदे होया बाबा बलवंत सिंह नूं देखे, हे प्रभु बड़ा तू श्याम सुंदर है, हुण बैंगण श्याम सुंदर है। उदों मैनूं इंज लग्या सी अद्धे पागल ने, यकीन जाना मैं पागल दे नाल रहिंदा पिया, मैनूं इंज ख्याल आया सी। बल बल जाऊं श्याम सुंदर को बैंगणा नूं कही जांदे। मैनूं अजे तक याद है, हरिद्वार तो ऋषिकेश पैदल जा रहे सी, रस्ते च खेत सी, उत्थे ही बैठ गए। जब घंटा बैठे रहे, उदों मेरे मन में ख्याल आया मैं एक पागल की संगत पिया करदा। यकीन जाना उदों ये ख्याल आया, छोटी मेरी उम्र सी। अज मैनूं ख्याल आया कि एक महापुरुष तो मैं पूर्ण लाभ नहीं ले सके, ना समझी, पता नहीं सी, बोध नहीं सी। और बैंगणा दे भी रब पिया दिखाई देंदा, बल बल जाऊं श्याम सुंदर को, अकथ कथा जाकी बात सुने। मैं 1-2 जगह होर ये गल सुनाई होगी, निर्मलिया नूं तो पता सी, अज तुहानूं पिया कहना बैंगणा दे खेड़ दे घंटा बैठे रहे समाधि ले। बल बल जाऊं श्याम सुंदर को, हे प्रभु इतना सुंदर तेरा रूप, ते केड़ा सुंदर रूप वेख्या बैंगण। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने, कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत बोले। अकाल उस्ताद, हे प्रभु कमाल है, तू अज फुल बन के मेरे सामने खड़े है, इन्ना सुंदर, इतना सुंदर। की अवस्था बनती है देख के, की हालत बनती है, ये कदी एक नहीं बनती, किसी की भी नहीं बनती। इस दे विच बहस मुबासे की करने, ये तर्क उतर्क की करनी, आप अपने बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तवें देती। पर इत्थे मर्जी है, तू रहत बैत रख भावे ना रख, अमृत वेले उठ भावे ना उठ। जब धर्म दे जबर आ जाए तो धर्म भी राजनीति हो जाता है। धर्म नूं ग्रहण करन लगिया सुतंत्रता है, ते धर्म का फल भी सुतंत्रता है। सुतंत्रता नूं कहंदे ने मोक्ष, आजादी, मुक्ति। धर्म नूं ग्रहण करन लगिया भी मनुख मुक्त है, आजाद है, दी मर्जी है। अमृत वेले उठना है कि नहीं, जप करना है कि नहीं, गुरु दी दसी हुई रहनी बहनी के मुताबिक चलना है कि नहीं, इहदे लई कोई सख्ती नहीं है, जबर नहीं है, मर्जी खुल है। इस खुल तो मनुख ने फायदा भी बड़ा नाजायज उठाया है कि मनुख उस परम हस्ती, परम शक्ति, जगत की बुनियाद परमात्मा तो ही इनकारी हो गया, जो मूल सत्ता है, जगत की सत्ता है। क्योंकि उसनों कोई मने जबर नहीं है, सख्ती नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, धार्मिक नियम नो अगर जबरन थोपिया जाए तो धर्म धर्म नहीं रह जाता, और राजनीति हो जाता। उस नियम नो अपनाण दे भी मनुख की स्वतंत्रता है, मनना है कि नहीं मनना, गुरु की गल मननी है कि नहीं मननी, साड़ी मर्जी, जबर नहीं। लेकिन कोई मन लवे तो उहदा फल भी स्वतंत्रता है, आजादी, मुक्ति। किस तो आजादी? जन्म मरण तो आजादी।
और जन्मां जन्मांतरां दे इकट्ठे ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ फल मोक्ष है फल मुक्ति है लेकिन ग्रहण करने लगे भी मनुष्य स्वतंत्र है आजाद है यदि मर्जी है गुरुद्वारे आना है कि नहीं आना यदि मर्जी है कि जप करना है कि नहीं ये तो कोई जबर नहीं थोपया जा सकता लेकिन फल भी आजादी है दुखों को आजादी जन्म मरण तो आजादी मुक्ति का मतलब है आजादी स्वतंत्रता तो मुख्तसर में अर्ज करा एक मनुखा जन्म मौका मिले है ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤਨ ਨਹੀਂ ਤਨ ਦੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਸਮ ਮੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ जितनी स्वतंत्रता दे नाल मच्छी पानी दे तैर सकती है मनुख नहीं तैर सकता और जितनी आजादी नाल पंछी आसमान दे उड़ सकता है मनुख नहीं उड़ सकता वेखण दी शक्ति मनुख नालों इल दी कई गुणा ज्यादा है बहुत उच्ची होवे निक्का जिहा मांस दा टुकड़ा जमीन ते पिया उहनूं दिखाई देगा सूंघण शक्ति ये निक्की जिहा जिहड़ियां कीड़ियां ने साडे नालों ज्यादा रखदियां ने 100 फुट की दूरी ते किधरे घ्यो ते शक्कर डुलिया पिया होवे इन्हां नूं एकदम पता चल जांदा फौरन पहुंचदियां इंद्रियां दी शक्ति विच और शरीरक शक्ति विच पशु मनुख नालों अगे मनुख पिछे लेकिन अकल विच सोचणी विच विचारण विच मनुख अगे है पशु पछड़ गए ने पिछे इसनूं कहंदे ने मन की शक्ति विचार शक्ति सोच शक्ति इस दे मनुख अगे है अगर मनुख ने शेर नूं पिंजरे विच पाया है शरीरक बल नाल नहीं अकल की शक्ति नाल मानसिक बल नाल अगर मनुख ने हाथी दे सिर ते अंकुश रख दिता है या घोड़े दे मुंह विच लगाम पा दी है शरीरक बल नाल नहीं शरीरक बल दे ते अगे ने इस मानसिक बल नाल एक बहुत वड्डी परिपूर्ण परमात्मा ने शक्ति दी सोच शक्ति विचार शक्ति चेते शक्ति आहम शक्ति पशुओं को नहीं मनुख ने अपने मन का इस्तेमाल करके अपनी विचार शक्ति सोच शक्ति नूं वरत के बड़े वड्डे वड्डे काम कीते ने और जिंदगी दे बहुत हिस्सियां विच उन्नत होया है अगां वधे है लेकिन इसी सोच शक्ति नूं इसी विचार शक्ति नूं इसने परमात्मा दे खर्च नहीं किया धर्म बारे नहीं सोचिया परमात्मा बारे नहीं सोचिया और ना ही उसनूं चेते किया यही कारण है कि मनुख नूं संसार दी बहुत कुछ समझ है निरंकार दा कोई बोध नहीं है पदार्थां दी बहुत वड्डी समझ है परमात्मा दा कोई ज्ञान नहीं इस बारे सोचिया ही महाराज कहंदे ने उर्धार विचार मुरार रमोरम बड़ा कीमती वाक है गुरु अर्जन देव जी महाराज का उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने तो विचार कर और सिर्फ सोच ही ना विचार ही ना कर उसनु चेते भी रख किसनु मनमोहन जो मन नूं मोह लैंदा है अति सुंदर है परमात्मा दे 3 गुणां दे चों एक गुण है सुअपण दी सत सुहान सदा मन जाओ वो सत है सदीवी है होंद वाला है सदा मन चाओ वो सदीवी खिड़िया हुआ है अनंत स्वरूप है पर सुहान वो अति सुंदर है अत्यंत सुंदर है इसे करके मनमोहन है इनू पुराने उपनिषदां दे ऋषियां ने कहा सी सत्यम शिवम सुंदरम तो सत्य है शिवम तुम प्रकाशमान है सुंदरम तो अति सुंदर है तो सुंदरता दा सोम है जद इतना सुंदर है ऐसो सुंदर वरन न साको ताकि उपमा जात न कहोरी गुरु अर्जन देव जी इतना सुंदर
जिसनों मैं अपनी रचना नाल बयान भी नहीं कर सकता। ऐसो सुंदर बरन न साको, ताकि उपमा जात ना कहोरी। तो ऐसा जो मन ਨੂੰ मोह ਲੈਣ वाला है और उधार अपने हिरदे दे ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਉਹ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਸੋਚਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਛੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖ ਪਛੜਿਆ ਹੈ। तो भगत ते किधरे किधरे, ब्रह्म ज्ञानी ते किधरे किधरे, संत ते किधरे किधरे, हर देश विच नहीं, हर शहर विच नहीं, पछड़े है मनुष्य, बहुत पछड़े है। और बदकिस्मती कि धर्म मंदिरां दे विच भी आउंदा है, परमात्मा नूं नहीं सोचदा, अपनी दुनिया दी सोच। जे धर्म मंदिर दे विच भी आउंदा है तो धर्म दी सूझ समझ लई नहीं, बल्कि कुछ दुनियावी मंगां इस नूं मजबूर करके इत्थे लिआउंदियां ने, वरना इसके अंदर कोई बहुत प्रबल चाहत नहीं है। उंज एक मौका है कि मनुष्य परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, एक मौका है कि भगवान भी हो सकता है। अगर ना होया तो गुस्ताखी माफ शैतान हो ही जाएगा। अगर दुध नूं गर्म करके उसनूं जमाया नहीं गया, उन्होंने रिड़किया नहीं गया, ਉਹਦਾ मक्खन नहीं बनाया गया, घ्यो नहीं बनाया गया, तो पिया पिया एक दिन ते फट जाएगी। अपने आप एक दिन पिया पिया फट जाएगा, अपने आप घ्यो नहीं बनेगा। मनुष्य एक दिन अपने आप शैतान बन जाएगा, अपने आप भगवान नहीं बन सकेगा। कुछ साधना करनी पड़ेगी। जैसे दुध नो कुछ तपश तो लगना पैंदा है, तपना पैंदा है, कुछ उसनूं जमाना पैंदा है, फिर रिड़कना पैंदा है, तां किधरे जाके वो घ्यो बनता है। पर पिया पिया अपने आप फट सकता है। अगर मनुष्य ने जप तप ना किया, ध्यान साधना ना की थी, उस परम शक्ति का चिंतन ना किया, तो भगवान होना तो औखा हो जाएगा, शैतान बन जाएगा। गुस्ताखी भाव। सारी दुनिया में शैतानियत इतनी वधी है, आज मनुख पशुओं तो नहीं डरता, आज मनुख तो डरिया है। आज बंदा बंदे तो डरिया, पता नहीं की कर गुजरे। उस जमाने लंघ गए जद मनुख नूं वेख के भरोसा बच जाता सी, जद मनुख नूं वेख के निश्चा हो जाता सी, ठीक है आखिर मनुख है, कोई पशु थोड़ी है। अज नहीं, मनुख बहुत खतरनाक हो गया। कारण इन्हें परमात्मा बारे सोचिया ही नहीं। अगर ईश्वर बारे सोचदा तो इहदी अकल बड़ी बारीक हो जानी सी। इन्हें सिर्फ संसार बारे सोचा है, अकल बड़ी मोटी हो गई है। और इस चक्कर च ना पैना, कोई संसार विच बहुत अगे बढ़ गया, बड़ा शक्तिशाली हो गया, चोटी का धनवान हो गया है, तो कि चोटी का अकलमंद भी होगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अकल बहुत मोटी होगी, क्योंकि बारीक परिपूर्ण परमात्मा जो अति सूक्ष्म है, उन्होंने सोचने लिए इहदे कोल वक्त ही नहीं है। उन्होंने अपने विचार मंडल विच लिया सके, इहदे कोल समय नहीं है, इहदे कोल वक्त ही नहीं है। मनुख नूं परिपूर्ण परमात्मा ने जे मन दिता है, इस विच परम शक्ति प्रगट हो सकती है, परम आनंद प्रगट हो सकता है, परम खेड़ा प्रगट हो सकता है। एक अवसर, एक मौका, भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी बरिया। एक मौका, एक अवसर, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घटदी कर तू देख विचार। इस समय नो, इस मनुखा देही नो, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी प्रबल शक्ति है मन। महाराज कहने एक जीना मिले है संसार तो उठ के निरंकार तक पहुंचने का, पदार्थ तो उठ के परमात्मा तक पहुंचने का, अंधकार तो उठ के परम प्रकाश तक पहुंचने का एक जीना मिले है, कौड़ी मिली है।
पर पौड़ी दो काम आउंदी है, चढ़न दे ते लैण दे, उतरण दे। साहिब कहंदे ने पौड़ी तैनू मिली है, तू पदार्थां तो उच्चा उठ के परमात्मा तक पहुंच सके, संसार तो उच्चा उठ के निरंकार तक पहुंच सके। पर जे तू ऐसा ना कीता तो इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। ये पौड़ी मुड़ मुड़ के नहीं मिलने, बार बार नहीं मिलेगी। यही तेरी अवसर, यही तेरी बात, एक मौका है, तेरी मर्जी है जे चढ़ना कठिन हो जाता है। सरीरक तौर पर किसी पौड़ी ते चढ़ना होवे शरीर ਲਈ कठिनाई हो जाती है, खास करके शरीर कमजोर होवे, शरीर बिरध होवे। और सुरत नूं भी पदार्थां तो उपर चुक के परमात्मा तक लेना होवे, ले जाना होवे, उठाना होवे ते सुरत कमजोर होवे, सुरत बीमार होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ भी उपर उठना औखा हो जाता है। सुरत थले ही जाती है, थले गिरती है। तो साहब कहते ने पौड़ी बार बार नहीं मिलनी, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। फिर पातशाह दी बाणी कहती है, ऐसा एक बीज तैनू दिता है परिपूर्ण परमात्मा ने, जिस बीज दे विचों ही परमात्मा दा प्रकाश प्रगट हो सकता है। वो बीज तेरे कोल है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मनुख ने उस बीज नू दुहाड़ कर दिता है। बीज नू दुहाड़ कर दईए की हो जाता है दाल, और बहुता दल दईए ते की बन जाता है दलिया, ते होर बहुता दल दईए ते बन जाता है आटा। अगर कोई ये आखे कि मैं चणियां दी थां ते चणियां दी दाल बीजना, तो बीज ले, सारी जाया चली जाएगी, उगेगी नहीं, क्योंकि बीज दुखाड़ हो गए। कोई भी बीज दुखाड़ हो जाए नहीं उगता। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, बीओ बीज पत ले गए, अब क्यों उग गए दाल। और दाल किवें उगेगी, मनुखा कोल साबत बीज नहीं है। और भगत कबीर कहते हैं, जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए। जिदा दिल ही साबत नहीं, जिदा मन ही साबत नहीं, एक नहीं, ओनू रब किथे, ओनू परमात्मा किथे। मनुख दे कोलों परमात्मा प्रति जिहड़ा मन है वह दुहाड़ है, दाल है, दुबदा। अंदर श्रद्धा भी है, अंदर शक भी है, दुबदा दाल। मन साबित नहीं है। श्रद्धा है, गुरुद्वारे आ गया है, पर गुरु दी हर गल मन्नी नहीं जा सकती, शक भी है, दुबाड़। कौन गुरु दी गल मनदा है? आ गया है, श्रद्धा इसनू ले आई है, पर अंदर शक भी है, गुरु दी हर गल किस तरह मन लीए। पर जे मनना ही नहीं तो सुनना सारा व्यर्थ चला गया। गावया सुनिया तिनका अर्थाएं पावे, जिन सतगुर की आ गया सत सत कर माने। धार्मिक अभ्यासी पुरुष कहते ने, इस दौर दे मनुख दे कोल जितनी श्रद्धा है उतना ही शक है, बराबर। यही कारण है कि सारी दुनिया दे धार्मिक उन्नति नहीं हो रही, किधरे भी नहीं हो रही। मस्जिदां नवीं बन रही ने, मंदिर बड़े खूबसूरत बन रहे ने, गुरुद्वारे नवे तो नवे बन रहे ने, मनुखी जिंदगी दे धार्मिक उन्नति नहीं हो रही। नवे तो नवे धार्मिक मंदिर जरूर बन रहे ने, जीवन दे धर्म उदय नहीं हो रहा, प्रगट नहीं हो रहा। कारण धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, पियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। बीजण वाले बीज के परम आनंद मान के चले गए, हुण ते बंदियां कोल दाल है ते दाल किवें उगेगी। बड़ा एक कीमती वाक है धन गुरु नानक देव जी महाराज। तुसी किसी भी बीज नूं दाल कर दो, दुहाड़ कर दो, ते उसनूं बोवो नहीं उगेगा। अब क्यों उगवे दाल, क्योंकि दाल पिछे किसान घराने नालों ताल्लुक रखता है, और थोड़ा बहुत इसका जो है दास अनुभव है। किधरे इस संबंधी
ਤਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਪ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੈਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਤਨਾਬ ਨੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਨੀਏ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਧਨੀਏ ਦੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਬੀਜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਇਸ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਗਦਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਗਦਾ। तो फिर ये पंक्ति अब क्यों उगवे दाल, दाल किने उगेगी, दाल किने पैदा होएगी। मैं उसनूं आख्या मित्रा मैं भी पिछों किसान घराने नाल ताल्लुक रखदा, जिहड़ा धनिया मसलिया जांदा है ये बीज दा खौल है, बीज अंदर है निक्की जी डोडी, ओ बीज जिसनूं तुसीं मसल के दुफाड़ कर देंदे, ये बीज नहीं है। इसके अंदर जिहड़ी छोटी जी डोडी है बस ओही धनिए दा बीज है, उस विचों धनिया उगदा है। मैनूं कहण लगे इस ढंग नाल असीं सोचिया नहीं सी। मैं कहा हुण सोचना, अंकुर उसे विचों पुटदा है, ओही बीज है, बाकी तो उपर खोल है, ओहदी छिलका है, बीज नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज का जो ये वचन है, सत वचन, अमृतमयी वचन, अब क्यों उगवे दाल, ऐ बंदे तेरे कोल बीज साबित नहीं है और सारा बीज तू दल देता है, दाल बना देता है। कईयां ने तो दलिया ही बना देता है, दाल नहीं दलिया ही। मन का किधरे एक निक्का जिहा हिस्सा इत्थे गुरुद्वारे होवेगा, बाकी हिस्से पता नहीं किथे किथे खिल रहता है। कुछ घर दे होणगे, कुछ बाजार दे होणगे, कुछ होर शहर दे होणगे, कुछ होर किसी मुल्क दे होणगे। जरा थोड़ा जिहा मन दे उत्ते झात मार के देखना, ये तो बिल्कुल दलिया होया गया। ते हुण दलिया बोवो तो किस तरह उगेगा। दलिया नूं बीज के वक्त जाया करना, समा जाया करना। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने शर्तिया कह देता है, जे एक होए तां उगवे, रुत्ती हो रुत होए। बीज एक होवेगा ते उगेगा, नहीं ते नहीं उगेगा, नहीं पैदा होएगा, लाजमी है, शर्त ला देती है। ते बीज दुहाड़ है। मैं फिर अर्ज करा, दुबदा नूं दुहाड़ आखिया गया। श्रद्धा भी है मनुख दे अंदर, शक भी है। श्रद्धा ले आइए इसनूं गुरुद्वारे आ गया, पर जद गुरु ये आखे और एक थां ते कलगीधर पिता कहंदे ने कि मैं ये बेनती ते जोदड़ी नहीं कर रहा, मेरा हुक्म है, बेनती नहीं, जोदड़ी नहीं। ने अक्सर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बचनां दे बेनती है, कविओ बाच बेनती, चौपाई बेनती, जोदड़ी तरला। पर एक थां ते पातशाह कहंदे ने ये मेरी बेनती नहीं है, जोदड़ी नहीं है, मेरा हुक्म है, ये मनना ही पड़ेगा। है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना बिरारे। स्पष्ट, ये मेरी बेनती नहीं है, ये मेरी जोदड़ी नहीं है, मेरा हुक्म। है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। मेरे कोल आ, तेरे केस जटा जूट होवन, तू तन दे उते शस्त्र भी धारण कीता होवे, मेरे कोल आ, मेरी प्रसन्नता दा पात्र बनाएगा, मेरी खुशी लाएगा। जे तेनू मेरी खुशी चाहिए ते मेरी आ गया है, तो मन दुहाड़ है, मन दुबदा दे चले। श्रद्धा है, गुरुद्वारे आ गए, शक भी है, गुरु की हर गल मनी नहीं जा सकती। श्रद्धा है, पाठ करदा पे है, शक भी है। और मैरज करा जब श्रद्धा होती है मनुख के अंदर ईमान होता है, जब शक होता है मनुख के अंदर बेईमानी होती है। गुस्ताफी खां। ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।